हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में 5 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रेशियो में छठा पार्ट पढ़ेंगे। छठा पार्ट में जो है हमारा टॉपिक जो होगा वो सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आज हम इसमें सिक्के से रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल को हम आज करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 180 रुपया है। एक बक्से में कितना रुपया है? 180 रुपया है, और जो कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों से भरा हुआ है। सिक्कों की जो संख्या का रेशियो है वो 2:3:4 है। तो बताएं कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। एक बक्सा है जिसमें टोटल अमाउंट जो है वो कितना है? टोटल अमाउंट 180 रुपया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उस 180 रुपया तो टोटल है, लेकिन उसमें कितने प्रकार के उस बक्से में सिक्के हैं? तो 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, है ना। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि कॉइन्स के संख्या का रेशियो दिया गया है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के जो रेशियो है वो 2:3 और कितना है? 4 है। 2:3:4 है। तो आप सोचो कि 1 रुपये का सिक्का अगर 2 सिक्का होगा, 1 रुपये का अगर 2 सिक्का होगा तो मुझे कितना रुपया होगा? 2 रुपया। उसके बाद देखो ये रेशियो है, ठीक है। तो मैं भी इसको रेशियो में ही निकालूंगा। 50 पैसे के 3 सिक्के का मतलब कितना हो गया? 1.5 रुपया। और उसके बाद 25 पैसे के 4 सिक्के का मतलब कितना रुपया हो गया? 1 रुपया हो गया। ठीक है। 25 पैसे के 4 सिक्के का मतलब 1 रुपया हो गया। अब देखो क्वेश्चन में ये रेशियो हमारा दिया गया है, तो रेशियो से हमारा ये टोटल का रेशियो निकल गया। अब देखो इसमें मेन डाटा क्या दिया हुआ है कि टोटल जो है 180 रुपया है। तो टोटल 180 रुपये को रेशियो वाले टोटल से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहां से देख लीजिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि टोटल कलेक्शन 180 का है। टोटल जो है बक्से में जो पैसा है वो 180 रुपये है। तो यहां से देखते रेशियो के अकॉर्डिंग कितना टोटल हो रहा है। तो 2 रुपया, एक 3 रुपया, एक 4 रुपया और ये 50 पैसा, यानी 4.5 रुपया, है ना। तो 4.5 रुपया से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.50 लिखने से अच्छा है कि 4.5 का मतलब क्या हो गया? 9 का आधा, यानी 9/2। 9/2 रुपया है। तो हम इसे 9/2 से डिवाइड करेंगे। टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे तो 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जो फाइंड करना है उससे गुना करते हैं। यही अप्रोच रेशियो में चला आ रहा है। पिछले सारे वीडियो में ये अप्रोच को हमने यूज किया है। तो आप ये देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला होता है। ये आपको बहुत जगह लगता है। ये करीब करीब आपको पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में ये कहीं ना कहीं ये आपको लग ही जाएगा, जहाँ जहाँ रेशियो की बात की जाएगी। तो जो फाइंड करना होता है उससे गुना करते हैं। तो फाइंड करना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो यही तो है, नंबर ऑफ कॉइन्स यही दिया हुआ है ना। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? अकॉर्डिंग टू रेशियो 3, तो मैंने 3 से गुना कर दिया और ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 × 2, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और एक 0, यानी 120। 120 रुपया नहीं बोलना है, 120 रुपया नहीं, 120 नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स, और वो भी किसका? 50 पैसे का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। 8:5:3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि जो है वो 112.50 रुपया है, तो बताएं कि इसमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। इसमें 50 पैसे की सिक्के की संख्या, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। इसमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछा गया है आपसे। कितना आसान है, आप इससे विदिन सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आता तो पहले क्या करो ना, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद बनाओ और फिर उसके बाद मिलाओ। ठीक है। टोटल कितना है मेरे भाई? टोटल कितना है बोलो तो?
अरे सबसे बड़ी दिक्कत है कैमरा बोलता ही नहीं है ना। क्लास में पढ़ाने का मजा कुछ और होता है, ऐसा नीरस है यार कुछ समझ नहीं आता। 112.50, ठीक है 112.50 एक निर्जीव प्राणी के सामने ऐसे ही, खैर छोड़ो। टोटल जो है 112.50 रुपया है, ठीक है। उसके बाद जो रुपया है वो कितने, 3 टाइप के हैं। 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे। क्लास का मजा ही कुछ और होता है। वो आप सबका वो चेहरा आज भी याद आता है, मतलब पता नहीं अब वो दिन आएगा या नहीं आएगा। ये पढ़ाने का कोई मज़ा नहीं है, ना ही पढ़ाने का मज़ा है ना ही पढ़ने का मज़ा है। एक दूसरे के बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जा रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा कोई नहीं है। क्लास में रहता है तो एक चीज़ें होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि नहीं आज मुझे पढ़ के जाना है। टीचर पूछेगा वहाँ पे, थोड़ा इंसल्ट करेगा, थोड़ा सा आपको खड़ा करके कुछ पूछेगा, 10, 20, 50 लोगों के बीच में कुछ बोलने के लिए आप सीखेंगे। लेकिन आप बंद कमरे में आप पढ़ रहे, बंद कमरे में हम पढ़ा रहे। खैर छोड़िए, अभी तो अब कोरोना है तो किसी तरह गुजारा तो करना पड़ेगा ना। चलो ठीक, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है ना। उसके बाद अब देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:5:3। 8:5:3। आप ये बात सोच लो कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स को आप बदल भी सकते हो, क्योंकि रेशियो में आपको पता है कि मैं चाहूँ तो इसे 2 से गुना करूँ, इसे 16 बनाना चाहूँ तो 2 से गुना कर सकता हूँ, तो इसे भी करना पड़ेगा इसे भी करना पड़ेगा। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो 16, 10 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और भी 3 से गुना करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, 4 से गुना। लेकिन देखते हैं, कोई बात नहीं, जो डाटा दिया हुआ है उससे भी हम बना सकते हैं। तो चलो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो 1 रुपये की 8 सिक्का है तो 8 रुपया है, 8 रुपया है। 50 पैसे के 5 सिक्का, 50 पैसे। ये तो क्लास में पता ये भी पूछते तो बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं निकल पाता। 50 पैसे के 5 सिक्के बराबर कितना रुपया होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत उनको सस्पेंस हो जाता है। 50 पैसे के 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा। तो आप देखो 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया होता है, 4 सिक्के बराबर 2 रुपया। 1 सिक्का ज्यादा हो गया, यानी 2 रुपया 50 पैसा हुआ ना, 2.5 रुपया। ऐसे भी 50 पैसे के जितने सिक्के हैं उसका आधा कर दो, वो उतना ही रुपया होगा। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 5 का आधा कर दो, 2.5 रुपया। 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 का आधा कर दो, 5 रुपया। 50 पैसे के 25 सिक्के हैं, 25 का आधा कर दो, 12.5 रुपया। और ये 25 पैसा का 3 सिक्का यानी कितना हो गया, 75 पैसा। ठीक है, तो अब देख लो इसका एक रेशियो आ गया है। अब टोटल को हम टोटल से करेंगे। टोटल है हमारा 112.50। यहाँ टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे तो देख लो 8 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया हो गया। 50 पैसा मिला के 10.5, इससे 50 पैसा लेंगे तो 11 और 25 पैसा बच जाएगा, यानी 11 रुपया कितना हो गया, 25 पैसा। इसे मैंने 11.25 में ही रहने दिया क्योंकि ऊपर भी डाटा पॉइंट में है, कट जाएगा। आपको हमेशा डिजिट देखना है कि डिजिट क्या है, कैसे है। जैसे पिछले सवाल में मैंने 9/2 किया था। क्यों किया था, क्योंकि ऊपर 18 दिया हुआ था। अगर ऊपर कुछ और दिया रहता या 4.5 दिया रहता तो मैं 4.5 ही लेता ना। तो डाटा के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो फाइंड करना है उससे गुना करना है। यहाँ भी 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। आपको गुना कितना से करना पड़ेगा, 5 से। मेरे भाई अगर आपको 1 रुपये के सिक्के की संख्या निकालना हो तो आप गुना करेंगे 8 से। 25 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना हो तो गुना करेंगे 3 से। उसके बाद अगर ये फाइंड करना है कि 1 रुपये के कुल कितना रुपया है तो 8 से गुना करेंगे। 50 पैसे के कुल कितने रुपए हैं तो 2.5 से। 25 पैसे के तो 75 से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसको भी सोल्व करने में किसी को प्रॉब्लम होता होगा, तो प्रॉब्लम करने की कोई बात नहीं है। आप देखो ये 2 डिजिट के बाद है, ये भी 2 डिजिट के बाद है। अब कुछ करना ही नहीं है, पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट देखना ही नहीं है। ये देखो कट गया,
ठीक है, ये कट गया हमारा। उसके बाद बच क्या गया, तो एक जीरो का मतलब ऊपर एक लास्ट में एक जीरो का मतलब 10 होता है। 10 × 5 यानी कितना हो गया 50। 8 × 10 और एक 11, 11.25। ठीक है, यानी कि जो 50 पैसे के जो सिक्के की संख्या है वो कितना है, तो आपका 50 सिक्का है। ठीक है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 220 है और उनका कुल मूल्य जो है 160 रुपया है। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से 3 गुनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देख लो, टोटल अमाउंट कितना है मेरे भाई, तो टोटल अमाउंट दिया गया है आपका 160 रुपया है, 160 रुपया। ठीक है, टोटल अमाउंट आपका कितना है 160 है, 160। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स आपका दिया गया है 220। ठीक, 220। उसके बाद इसमें जो है वो 3 टाइप के सिक्के हैं। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के हैं। देखो, 1 रुपया, 25 पैसा और 50 पैसा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो यहाँ दिया नहीं है। अब उसमें ये 1 रुपया और 25 पैसे के बीच में एक रिलेशन है नंबर ऑफ कॉइन्स में। कह रहा है कि 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसे मुझे कितना मानना पड़ेगा 3x। ठीक है, अगर मैं इसको x माना तो इसे मुझे 3x मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब उसके बाद ये मुझे मालूम नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मुझे अपने मन से कोई मानना पड़ेगा। तो x तो नहीं मान सकते क्योंकि x मानेंगे तो अगर मैं इसको x लिखता हूं तो आप समझो कि x होने का मतलब हो गया कि पहले से 1 है तब ना आप x से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पहले से कुछ है नहीं तो आप x से नहीं गुना करोगे, आप कोई और वेरिएबल से गुना करोगे। तो मैं यहाँ 22 से इसको यानी इसके बराबर मैं 22 मान लेता हूं। 22 भी मैं नहीं मान के मैं इसको 2/22 मान लेता हूं। 2/22 मैंने क्यों माना है, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के हैं तो अगर 1/22 होगा तो जब हम इसे टोटल करेंगे 50 पैसे के एक सिक्का होगा तो हमारे पास 50 पैसा आएगा, जबकि 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा। 1 रुपया बनाने का मकसद ये है कि पॉइंट से इसे हटाना है, पॉइंट में रहेगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वास्ट होगा। ठीक है, तो मैंने इसको 2 लिया है। अब ये रेशियो हमारा हो गया 3x, x और 2/22। ओके, इसके बीच में का रिलेशन रह गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें जब ये पॉइंट से इसको बचा रहे तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि ये भी 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो मुझे पॉइंट में ही आएगा। तो अगर इसको पॉइंट में नहीं आना है, इसको पॉइंट से हटाना है तो ये 4 सिक्का होना चाहिए। अब 4 बनाने के लिए मुझे टोटल में 4 से गुना करना पड़ेगा। मैंने कर दिया। अब देख लो, 1 रुपये के 12 सिक्के यानी 12x, 25 पैसे के 4 सिक्के का मतलब 1 रुपया यानी x, और ये 50 पैसे के 8 का मतलब कितना 4 रुपया यानी 4/22। ठीक है, अब देख लो टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है 160 और तो यहाँ पे टोटल अमाउंट मेरा रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हुआ 12x और 1x यानी 13x प्लस 4/22। 13x प्लस 4/22 बराबर कितना हो गया 160। उसके बाद कॉइन्स की बात करेगा तो 12x और 4x 16x अपॉन कितना 8/22 और बराबर कितना हो गया 220। अगर हम इसमें से x का मान निकालने जाएंगे तो हमें y को कट करना पड़ेगा, y का मान निकालेंगे तो x को कट करना पड़ेगा, लेकिन x को कट करने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है डाटा। तो y को ज़्यादा आसानी, 8 आसानी से बन जा रहा है तो 2 से गुना कर लेंगे, 8 बन गया, इसको चेंज कर लेंगे। ये देखो 26 में से 16 चला गया -10x और ये आपका हो गया -100। x का वैल्यू जो आ गया वो 10, x का वैल्यू 10, x का वैल्यू कोई भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं 160, 160 यहाँ जाएगा तो 60 यानी 8/22 बराबर 60। तो y बराबर जो हो जाएगा आपका वो 15 बटे हो जाएगा कितना 2।
अब 22 बराबर 15/2 आ गया है। 50 पैसे के कितने क्वाइंस है भाई? तो 50 पैसे के जो क्वाइंस हैं वो 8 बाई है। 8 बाई, बाई का वैल्यू कितना? 15/2, यानी कितना हो गया? 60 अपना आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है, किसी थैले में 1 रुपये 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं जिसमें मूल्य का अनुपात 13:3:2 है। यदि थैले में कुल 225 सिक्के हैं तो बताएं कि उनमें से 1 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे। इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट के जगह पे नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 225। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सिक्के हैं वो 1 रुपये और उसके बाद 25 पैसे और 10 पैसे। 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो रेशियो दिया हुआ है आगे वो हमारा रेशियो, मूल्यों का रेशियो दिया हुआ है, यानी अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है 13:3:2। ठीक है, 13:3:2। ये क्या है? अमाउंट का रेशियो है। यानी कहने का मतलब है कि 1 रुपये का सिक्का है और आपके पास टोटल कितना रुपया? 13 रुपया। तो सिक्का भी कितना होगा? 13 ही सिक्का होगा 1 रुपया का, तभी ना 13 रुपया होगा। आप बताओ 25 पैसे के सिक्का है और आपके पास जो टोटल है वो 3 रुपया है, तो बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के रहे होंगे कि आपके पास 3 रुपया हुआ होगा। तो 4 सिक्के बराबर 1 रुपया होता है, तो 3 रुपया है, यानी कि 12 सिक्का। उसके बाद 10 पैसे के 2 रुपये हैं इसके पास, तो 10 पैसे का 10 सिक्का होगा तब 1 रुपया, तो यहाँ 2 रुपया है तो 20 सिक्का। अब टोटल कॉइन्स को टोटल कॉइन्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ टोटल कॉइन्स है हमारा 225 और अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना है? 13 और 12 कितना हो गया? 25। 25 और 20 कितना हो गया? 45। टोटल को मैंने टोटल से डिवाइड कर दिया। अब मुझे जो फाइंड करना है तो 1 रुपये के वाले कितने सिक्के हैं? 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? तो 13 सिक्के हैं, तो 13 से मल्टीपल कर देंगे, ये 5 टाइम में कट जाएगा और ये आपका आंसर हो गया 65। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है वो बराबर, सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, मतलब सभी प्रकार के सिक्कों की राशि का मतलब मूल्य, कि जैसे कि आपके पास 5 सिक्का है, उसके पास 10 सिक्का है, उसके पास 15 सिक्का, ये मायने नहीं है क्या कि तीनों के पास जो अमाउंट है ना वो बराबर ही है। सिक्का अलग अलग है, नंबर ऑफ कॉइन्स अलग अलग है, लेकिन तीनों के पास जो अमाउंट है वो क्या है? बराबर है। तो यहां पे वही कहने का मतलब है कि राशि बराबर हो। तो बैग में कुल धन राशि ज्ञात करें। तो एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और उसके बाद कहा गया इसमें टोटल जो कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो इसमें है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है इसमें कितना है? 175। नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें 175। अब यहाँ पे क्या है? कह रहा है कि तीनों के पास जो है टोटल 175 कॉइन्स हैं टोटल, और उसके बाद कॉइन्स पता नहीं कि किसके पास कितना है, किसके पास कितना है, लेकिन टोटल जो है 175 है। लेकिन उसके बाद अमाउंट जो है ना वो सबके पास अमाउंट जो है इक्वल है, अमाउंट इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ कि सबके पास 1-1 रुपया रहा होगा। मान लिया मैं कि सबके पास 1-1 रुपया रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स 175, सबके पास मैंने मान लिया कि 1-1 रुपया रहा, क्योंकि अमाउंट बराबर है। आप कुछ भी मान सकते हो, 2-2 रुपया मान सकते हो, 3-3 रुपया, कुछ भी मान सकते हो। मैंने सबके पास 1-1 रुपया मान लिया। ठीक है, आप बताओ कि इसके पास 1 रुपये के सिक्के हैं और इसके पास टोटल अमाउंट 1 रुपया है, तो सिक्का कितना रहा होगा? 1 रुपया। नंबर ऑफ कॉइन्स
का रेशियो हम निकाल रहे हैं। 1 रुपया है आपके पास, 1 रुपये का सिक्का है और आपके पास 1 ही रुपया है, तो सिक्का कितना रहा होगा? 1 सिक्का। 50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास और आपके पास टोटल 1 रुपया है, तो कितना सिक्का रहा होगा? 2 सिक्का। 25 पैसे के सिक्के हैं आपके पास और 1 रुपया रहा है टोटल, तो ये 4 सिक्का। तो अब देख लो कि यहां से हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो मिल गया और टोटल हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 175। तो यहां देख लीजिए, नंबर ऑफ कॉइन्स को नंबर ऑफ कॉइन्स से डिवाइड कर देंगे तो 4 और 2 6 और 1 कितना? 7। और जो फाइंड करना है उससे गुना करेंगे। तो फाइंड हमें क्या करना है कि कुल धनराशि यानी टोटल अमाउंट, तो देख लिए 1 2 और 3, अमाउंट तो यही है ना। तो यहां से देख लीजिए 2 टाइम में 14 और उसके 3 5 टाइम में, यानी टोटल कितना हो गया? 75। टोटल 75 रुपया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।